यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ ट्रांसवर्डी का सीजन 2 का एपिसोड 61 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं उन दोनों की अटैक आपस में टकराती है और हम देखते हैं वो दोनों ही बराबरी के होते हैं। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो फैंग से कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए इस लड़की से कहता है, बेवकूफ लड़की कहीं की, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुमने मेरे 7th स्किल को झेल लिया है। हम देखते हो जो लड़की होती है वो फिर से अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है और फैंग से कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम तो एक ताइजुत्सु प्रैक्टिशनर हो। ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज की बात थी। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो अब तुम मेरे फाइनल अटैक का स्वाद चखो। और हम देखते हो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे फैंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको मूव करने का भी मौका नहीं मिलता है। और हम फिर देखते हैं वो जो अटैक होता है वो सीधे जाके हमारे फैंग के सीने में लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है उसको तो कुछ भी नहीं होता, बस उसके थोड़े से कपड़े फट जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये क्या हुआ, तुम्हें तो मेरे अटैक से थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आया है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसको बहुत ही ज्यादा एक इविल सा स्माइल करते हुए कहता है, तो तुमने देखा तुम्हारी जो फाइनल स्किल थी वो भी मुझे हर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वेल अगर तुम मेरी मेड बन जाती हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्या कहा तुमने, क्या कहा मेड बन जाऊं मैं तुम्हारी, आखिरकार तुम हो कौन बेवकूफ कहीं के, तुम्हें मेरा मैन सर्वेंट बनना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा एक इविल से स्माइल करते हुए उस लड़की से कहता है कि वेल मेरा मतलब था कि तुम दिखने से तो बहुत ही ज्यादा अमीर लग रही हो, मैं तुम्हारी बॉडी भी वॉश कर दूंगा और तुम्हारा बेड भी गर्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ बेबीज भी कर लूंगा। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है, तुम मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साइको पावर से मार दूंगी। और हम देखते हैं वो अपने साइको पावर से फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है उसको तो उसके साइको पावर से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि एक स्पिरिचुअल मास्टर दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर को अपने साइको पावर से नहीं मार सकते हैं। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो फिर से एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल करते हुए उस लड़की से कहता है, मुझे पहले से ही पता है कि तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर हो तो इसलिए तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपना हाथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके सर के पास ले जाता है और फिर उससे कहता है कि अब मेरी बारी है। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो अपनी एक उंगली से उसके सर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। और हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि कहता है, फैंग को सच में नहीं पता है कि एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है। और हम सुसु को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद कहती है, वाओ अभी अभी मुझे ऐसा साउंड सुनाई दिया जैसे कि किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो लिटिल बर्ड से कहता है कि क्या कहा, मुझे एक लड़की को ट्रीट करना नहीं आता, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इसके ऊपर कितनी ज्यादा रहम की है, मैंने सिर्फ अपने उंगली की 50,000 किलोज के पावर को यूज किया था। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है कि क्या कहा 50,000 किलोज का पावर, क्या तुम उसके सर को उड़ाना चाहते थे। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो फैंग से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है कि तुम बेवकूफ कहीं कि अब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और हम देखते वो एक पिल को खाते हुए कहती है, मैं इस ड्रैगन एसेंस को खाना नहीं चाहती थी लेकिन अब तुमने मुझे इसे खाने पे मजबूर कर दिया है, तो इसलिए अब मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं, अगर इस लड़की ने इस पिल को खा लिया फिर तो ये एक कॉम्बैटेंट बन जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उसे खाने से पहले ही धक्का देके गिरा देता है। और हम फिर देखते जो फैंग होता है वो उसके पास जाता है और हम देखते वो उसके बैग पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे बैग के ऊपर क्यों बैठ रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन हम देखते जो फैंग होता है वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। और हम देखते जो फैंग होता है वो उसके पिछवाड़े पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का चवाटा लगाते हैं और वो कहता है कि जल्दी से उस पिल को थूक दो। और ये देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिछवाड़े पे चाटा मारने की। लेकिन हम देखते जो फैंग होता है वो लगातार उसके पिछवाड़े के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चाटे पे चाटा लगाया जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो लिटिल बर्ड और सुसु होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। हम देखते हैं फिर फैंग के हाथ में कोई पिंक कलर का चीज आ गया होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये कोई अंडरवियर है। लेकिन हम देखते हैं वो कोई अंडरवियर नहीं होता है। हम देखते हैं जब फैंग उसको देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो एक खजाने का नक्शा है ना कि कोई अंडरवियर। और ये देखने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहती है, आखिर ये जानने के बाद तुम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हो। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके बैग से उठते हुए कहता है कि छोड़ो इन
सभी चीजों को, इसे भूल जाओ और तुम इसे वापस ले लो। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ से जाने से पहले उस लड़की से कहता है तो ठीक है ब्यूटीफुल गर्ल, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, चलो ड्रैगन लायन हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस ड्रैगन लायन को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले उसको बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल देता है। ये देखने के बाद वो जो लड़की होती है उसकी तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए होते हो तो बहुत ही ज्यादा रोने ही लगती है। हम देखते जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो फिर अब हम कुछ खजानों को ढूंढते हैं। और फिर हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है मैं तो ड्रैगन लायन मीट को ब्रेड के साथ खाना चाहता हूँ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम सभी को ही मार डालूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वो जगह होता है वो बिल्कुल ही रेगिस्तान की तरह लग रहा होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि उस मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पे आया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो कहता है कि क्या हम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम जहाँ पे आए हैं वहाँ पे तो कोई भी खजाना नहीं दिख रहा है। लेकिन हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग को सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है देखो वहाँ पे तो एक कॉम्बैट सेंट पैटर्न है। और हम देखते हुए वो एक रोबोट जैसा पत्थर जैसा चीज होता है और उसे देखने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो एक कॉम्बैट सेंट पैटर्न है, ऐसे कॉम्बैट सेंट पैटर्न को तो कोई कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर ही बना सकता है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है ये जो पैटर्न है वो एक कॉम्बैट सेंट जितना ही पावरफुल है, तो इसलिए इसे ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो फिर एक स्माइल करते हुए कहता है क्या कहा सच में, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना करना है कि मुझे उस कॉम्बैट सेंट पैटर्न को पूरी तरह से खत्म कर देना है। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उस कॉम्बैट सेंट पैटर्न के ऊपर अपने पंच से बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जाता है। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस कॉम्बैट सेंट पैटर्न के ऊपर इतना ज्यादा अपने पंचेस से मारता है कि वो जो कॉम्बैट सेंट पैटर्न होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखने के बाद जो सुसु होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि जो फैंग का तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है वो एक ताइजुत्सु प्रैक्टिशनर है तो इसलिए उसके लिए ये आम बात है। फिर हम देखते हो जो कॉम्बैट सेंट पैटर्न होता है वो जैसे पूरी तरह से टूट फूट जाता है। हम देखते हैं जो नीचे जाने का रास्ता होता है वो पूरी तरह से धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो जल्दी से वहाँ से हट के साइड पे आ जाता है। और हम देखते हो जो रास्ता होता है वो जैसे पूरी तरह से ओपन हो जाता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं ये जो लाइट है ये तो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से जितने भी सीक्रेट लैंड के लोग हैं वो इसे नोटिस कर लेंगे। फिर हम सुसु को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहती है कि बिना समय बर्बाद करते हुए जल्दी से हम इसके अंदर चलते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो सुसु से कहता है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, जैसे ही ये लाइट खत्म हो जाती है फिर हम इसके अंदर जाएंगे। लेकिन जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फैंग को वहाँ से क्या मिलता है, क्या वहाँ पे खजाना होता भी है या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए गॉड विद ट्रेस बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।